बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। चलें, द्रव्यान योग प्रवेशिका का 185 नंबर का प्रश्न है, सामान्य गुण किसे कहते हैं। इसे हमने पिछली वीडियो में बता दिए थे, पिछली क्लास में आप लोगों ने इसे पढ़ लिए, लेकिन इसे पुनः उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, इसलिए इसे रिपीट करते हैं। देखो, सामान्य गुण किसे कहते हैं। जो सब द्रव्यों में पाया जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। सामान्य गुण कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण होते हैं। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। जैसे ये शास्त्र है, ये अस्तित्व गुण है। उदाहरण के माध्यम समझे, ये शास्त्र क्या है, इसका कभी नाश नहीं होगा, इस बात को समझें। एक उदाहरण है ना। वस्तुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थक क्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। जैसे ये शास्त्र है, ये तो हो गया अस्तित्व गुण। अब इस शास्त्र में ज्ञान बढ़ाने, इसका निमित्त क्या है? ज्ञान बढ़ाना। ज्ञान बढ़ाने के काम में आता है शास्त्र, है ना। कोई भी पुस्तक लें, कोई भी किताब लें, कोई भी शास्त्र लें, कोई भी ग्रंथ लें, वो ज्ञान बढ़ाने का ही काम करता है। तो शास्त्र क्या हो गया? अस्तित्व गुण, क्योंकि इसका कभी नाश नहीं होता। दूसरा इसका काम क्या है? ज्ञान बढ़ाने का है, तो वस्तुत्व गुण हो गया। फिर द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सदा एक सा ना रहे, उसकी पर्याय बदलती रहे, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। जैसे पहले यह शास्त्र तो बिल्कुल नया था, अब धीरे धीरे करके यह पुराना हो गया, अर्थात इसकी पर्याय बदल गई। फिर प्रमेयत्व गुण, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। जैसे यह शास्त्र जो है यह किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। जैसे ये गौमठसार कर्म कांड है, अब आप यदि इसे पढ़ेंगे तो कर्मों से संबंधित सभी जानकारी आपको मिलेगी, उस संबंधित ज्ञान आपको होगा, तो यह किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है। कौन? यह शास्त्र। फिर देखो, अग्र लघुत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुण रूप न परिणमे तथा एक द्रव्य के अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे न हो जाएं, उसे अग्रुलघुत्व गुण कहते हैं। जैसे एक पुस्तक दूसरे पुस्तक रूप नहीं होती, एक ग्रंथ दूसरे ग्रंथ रूप नहीं होता, एक अक्षर दूसरे अक्षर रूप भी नहीं होते। ये बात अच्छी तरह समझ में आती है। तो क्या हुआ? अग्रुलघुत्व गुण हुआ। फिर प्रदेशत्व गुण, जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार होता है। अब इसका भी, शास्त्र का भी कोई आकार है, पुस्तक है तो उसका भी आकार है, तो कोई ना कोई आकार इसका होता है। इस प्रकार से जो अस्तित्व आदि हैं ये सामान्य गुण कहलाते हैं और इनकी परिभाषाएं याद होना चाहिए। और उदाहरण के माध्यम से हमने इसको अच्छी तरह से समझा दिए, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अवलघुत्व और प्रदेशत्व के बारे में। समझ जाना, ज़्यादा कठिन नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? गुण किसे कहते हैं? 193 नंबर का प्रश्न है। गुण किसे कहते हैं? जो पूरे द्रव्य में और उसकी सब अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। जैसे जीव क्या है? एक द्रव्य है, और जीव में अब इसके गुण क्या है? इस जीव का गुण क्या है? आत्मा का गुण क्या है? ज्ञान और दर्शन। तो वो पूरे हिस्से में रहता, वो क्या हो गया? गुण हो गया, है ना। जीव एक द्रव्य हुआ और ज्ञान और दर्शन उसके गुण हो गए। जो पूरे द्रव्य में और उसकी सब अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं। पहले यह छोटा था, जब उम्र कम थी छोटा था, है ना। अब ये बड़ा हो गया, पहले ये दूसरी गति में था, अब मनुष्य गति में आ गया। इस प्रकार से पर्याय बदलती रहती हैं। इस प्रकार से पर्याय के कितने भेद हैं? 2 हैं, व्यंजन पर्याय और
व्यंजन पर्याय बोले अथवा द्रव्य पर्याय, और अर्थ पर्याय अथवा गुण पर्याय। इसे द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय बोलते हैं, या व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, कुछ भी कह सकते हैं। पर्याय दो प्रकार की होती है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय के भेद से, या द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय। अब देखो, व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के परिणमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं। इसी का दूसरा नाम द्रव्य पर्याय भी है, क्योंकि प्रदेशत्व गुण के निमित्त से द्रव्य के आकार में विकार होता है। व्यंजन पर्याय के कितने भेद हैं? दो, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। फिर स्वभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? बिना दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होती है उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे मुक्त जीव की अंतिम शरीर से कुछ कम सिद्ध पर्याय। विभाव व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? दूसरे निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होती है उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे संसारी जीव की नर नारक आदि पर्याय। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के सिवाय शेष समस्त गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। इसी का दूसरा नाम गुण पर्याय है। पहले ही बता चुके हम आपको। अर्थ पर्याय के कितने भेद हैं? दो हैं, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बिना दूसरे निमित्त के जो अर्थ पर्याय हो उसको स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे कर्म रहित शुद्ध जीव के ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि। विभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? दूसरे निमित्त से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। फिर से देखो, दूसरे निमित्त से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे संसारी जीव के मति, ज्ञान आदि। सब द्रव्यों में सर्व पर्याय होती हैं या नहीं? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश और काल में स्वभाव पर्याय ही होती है, विभाव पर्याय नहीं होती। विभाव पर्याय जीव और पुद्गल में ही होती है। जीव और पुद्गल में ही विभाव पर्याय क्यों होती है? जीव और पुद्गल में वैभाविक नाम का एक उपजीवी गुण होता है, अन्य द्रव्यों में वह गुण नहीं होता। वैभाविक गुण किसे कहते हैं? जिसके निमित्त से अन्य द्रव्य का संबंध होने पर विभाव परिणति हो, उस शक्ति को वैभाविक गुण कहते हैं। उपजीवी गुण किसे कहते हैं? जो गुण भाव रूप होते हैं उन्हें उपजीवी या अनुजीवी गुण कहते हैं। जो गुण भाव रूप होते हैं उन्हें उपजीवी या अनुजीवी गुण कहते हैं, जैसे ज्ञान, सुख, वीर्य, अस्तित्व, वस्तुत्व, स्पर्श, गंध आदि। प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? जो गुण भाव रूप ना हो उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं, जैसे नास्तित्व, अचेतनत्व, अमूर्तत्व आदि। इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रकरण पूर्ण हुआ। इसके बाद हम आपको आश्रव और बंध अधिकार पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।